सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए वचन है भजन संहिता 44। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। हालेलुया। पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, हम अपने कानों से सुना, हमारे वाददाताओं ने हमसे वर्ण किया है कि तूने उनके दोनों दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया है। हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज़, यहाँ आवाज़ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया। यानी हे मेरे प्रभु, मैंने अपने पिता से सुना है और मैं अपने कानों से सुना है और हमने जाना है। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, माँ बाप गलत नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा कहेंगे, जो भी काम सिखाएंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ भी कहता है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया। तूने अब तक शुरू से अंत तक क्या काम किया। ये परमेश्वर भी आपसे पूछेगा कि आप शुरू से क्या काम करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं मालूम होता है, उसको मालूम ही नहीं होता वो क्या करना है। लेकिन जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे माँ बाप उसको सिखाते हैं, बेटा ये काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। जब बच्चा धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जब बाहर की दुनिया में वो निकलता है तो वो बाहर की संगति में बैठता है तो वैसे ही वो कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे वचन ये बातें करता है आपसे कि जो माँ बाप ने बताते हैं, जो आपका गुरु बताता है, तो आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपका भला ही चाहे। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है, भटके हुए को राह दिखाता है और परमेश्वर ही है एकमात्र जो आपको बचाता है, आपको बताता है, आपको ज्ञान देता है, आपको बुद्धि देता है। वो परमेश्वर है जो न्याय करने वाला है। इसी तरह आपके माता पिता कहते हैं अपने माता पिता की सेवा कर। आज के बच्चे अपने माँ बाप की कम सेवा करते हैं और माँ बाप को तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं तो यही कहूँगी, माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप ही जो है आपको बचाएंगे। जब आप कोई विपत्ति में पड़ते हैं तो आपको कौन छुड़ाता है? आपका परमेश्वर, जो आपके संग रहता है, जो आपके साथ साथ चलता है। वो कहता है कि देख, मैं तेरे आगे पीछे मैंने घेर रखा है, अपना हाथ तेरे सर पे रखा है। हालेलुया। आगे तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और उनको चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इसको चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। देखिए, मनुष्य को तो ये लगता है परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है। मनुष्य को लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, यानी वो ईश्वर जो हमें दंड दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि देखो, तुम्हें हम उस जगह से निकाल के लाता हूँ जहाँ पे तू
पापियों की मंडली में ना बैठना और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठना। परमेश्वर चाहता है तुम अच्छी जगह बैठो, अच्छी संगति पकड़ो। वो चाहता है कि तुम कमाओ खाओ और अपना घर परिवार संभालो। वो नहीं चाहता है कि तुम बुरा करो या बुरा बोलो या बुरा सुनो। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पे मेरे प्रियो, जहाँ पे आप अपने आप को देखिए कि हम पहले क्या थे अब क्या है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सोच भी बदलेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जीवन भी बदलेगा, आपका मन बदलेगा। बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। ज्ञान की बातें आपको, जैसे कहते नहीं 18 साल के जब हो जाते हैं तो उनको कुछ ज्ञान की बातें बोलते हैं। कुछ ऐसी बातें बच्चे भी आजकल के ये हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते कि ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है ये परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बोल रहा है। ऐसे हमें लगता है कि परमेश्वर ही हमसे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है उस जगह से हमने निकाला, उस जाति से हमें तुम्हें निकाला और तुम्हें बसाया इस दुनिया में और इस देश में, इस देश के लोगों के बीच में आपको भेजा है। आपको जो दुख दिया है, जब कहते हैं दुख आती है तो चारों तरफ से आती है और जब सुख आता है तो चारों तरफ से आता है। ये मनुष्य का अनुभव है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दुख चारों तरफ से नहीं आता, दुख अपने से आता है। जब दुख को एंट्री दोगे तो दुख आएगा। कहते नहीं है कहीं से आता नहीं है, आपकी सोच से आता है। कैसे? जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हम बोलेंगे अरे तुम बीमार हो, तुम कभी नहीं ठीक होगे, तो सच में ऐसा होता है। अगर उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, जैसे हम आपको बताएं, हमारे पास अभी हमने गवाहियाँ बताया आप लोगों को कि हमारे जीवन में भी कैसे कैसे संघर्ष है, हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन परमेश्वर हमें पार करता चला गया, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता चला गया। हमने मुड़ के नहीं देखा कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होगा। इतना जानती थी कि जब दुख आएगा तो इतना हम आनंदित रहें, हम आगे बढ़ें, पीछे नहीं जाए। हम ये नहीं कहेंगे, परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं कर सकते कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुमने मुझे दंड दिया, क्योंकि हमारे करने का सजा मिलता है जैसा हम करते हैं। अगर वचन कहता है जब कोई किसी को तुम उनके पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा, और उनको जब कोई तुम्हें सताता है तो उनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई सताता है तो हमारे मन में होता क्रोध कि अब मुझे ऐसा क्यों बोला है। लेकिन हम परमेश्वर हमसे ये कहता है कि देख, जब तुझे दुख आया, जो चारों तरफ से तू घेरा गया, और वहाँ से मैं निकालने वाला हूँ और तुझे एक अच्छी जगह बसाऊँगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु ये तेरे दाहिने हाथ और तेरे भुजा और तेरे प्रसन्न मुख से के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है परंतु तेरे दाहिने, आगे 3 है ना, हाँ, क्योंकि वे ना तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हूँ और ना अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरे भुज और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हूँ, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो आप इस दुनिया में नहीं आते। अगर प्रभु नहीं चाहता तो आज इस दुनिया में आप रह नहीं सकते।
परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो कि परमेश्वर ही इस दुनिया में आपको लेकर आया है, परमेश्वर ही आपको संभाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हें मैं जयवंत बनाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, बहलियों की जाल से तुम्हें बचाऊंगा और महामारी से तुम्हें छुड़ाऊंगा। बोलो यीशु प्रभु की जय जय। आगे बढ़ो। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के द्वारा उद्धार की आज्ञा देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन ये बोलता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप ही हमारा कौन है? महाराजा है। हे परमेश्वर, आप हमारे महाराजा है। आपने हमें, हमारे परिवार का उद्धार किया है, जो हमें ज्ञान सिखाता है, मुझे आज्ञा देता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को दौड़े देंगे, रौंदेंगे। हालेलुया। तेरे सहारे, यहाँ पे कहता तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देते हैं। तेरे ही सहारे क्या करते हैं? हम उन्हें गिरा देते हैं। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देते हैं। यानी हे प्रभु, जब से मैंने तुझे जाना, मैं तेरे नाम से बड़ा बड़ा काम हो रहा है। हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जा तो निकल जाता है, हम बोलते हैं बीमारी चंगा हो जा तो हो जाता है। तब मेरा विश्वास बढ़ता है, तेरे नाम से प्रभु मैंने इतना बड़ा बड़ा काम किया। जब आप बड़े बड़े काम करेंगे ना, तो आपका विश्वास वैसे ही बढ़ता जाएगा। अरे मैं भी कुछ करने वाला, मेरे अंदर परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दिया था, मुझे पता ही नहीं कि हमको भी करना चाहिए। हालेलुया। वही ज्ञान आपको परमेश्वर ने दिया, वही ज्ञान आपको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि से आपको उठाता और आपको बैठाता, आपको समझाता है। आगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूँगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन बोल रहा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूँगा। यानी मैं अपने आप को भरोसा नहीं रखते हैं। हम क्या हैं हमको खुद नहीं मालूम। आप अपने आप को परख सकते हैं आप क्या हैं? आपको पता ही नहीं कि आप क्या हैं। लेकिन हम ये कहते हैं आप वो परमेश्वर का मंदिर है। हमको भी नहीं मालूम था हम क्या हैं। हम तो ये सोचते थे हम सबसे बेकार इंसान हैं, जो हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। यहाँ पे कहता है कि और ना अपनी तलवार के बल से बचाऊंगा। हालेलुया। यानी हम नहीं जानते थे कि हम किस पे भरोसा रखते हैं, अपने प्रभु पे। और हमारे अंदर वो बल देता है कि हम परमेश्वर के वचन से लोगों को बचाऊंगा। यानी मुझे मिला तो हम दूसरों को भी बताते हैं। आप जानेंगे परमेश्वर के बारे में तो आप भी लोगों को, आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे ना चाहते हुए भी। ये जो डर होता है ना, कहते हैं सोचता है कि हम इसको बताएंगे तो ऐसा ना हो ये मुझे बुरा बोले। जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगा ना, तो अपने मुंह से निकल आएगा कि नहीं, परमेश्वर महान है, परमेश्वर राजा है, प्रभु हमें अधिकारी बनाया है, हमें इस संसार में जयवंत बनाया है। हालेलुया। हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए। परंतु तू ही ना हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को
निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, परंतु तू ही ने हमें को द्रोहियों से बचाया है, तूने ही शैतानों से बचाया है, और हमारे जो बैरी हैं बैरियों को नाश और लज्जित किया है। किसने किया? परमेश्वर ने किया, जो हमें बचाया है। आगे पढ़िए। हम परमेश्वर की पढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहते रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं। अभी आपको हमने बताया ना कि हम किसकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर की। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे तो आप किसका नाम लेंगे? परमेश्वर का ही लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम भी अपनी मैम को बहुत बड़ाई करते हैं। हमारी मैम ना होती शायद हम परमेश्वर को ना जान पाते। अगर हम दुख में प्रभु के पास ना जाते हैं तो हमको आज पता ना लगता कि हम भी जी सकते हैं, हम भी अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आइए इस वचन को हम यहीं पे समाप्त करते, पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। नमस्ते।